नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। मेरा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। आपको बता दें, नरकटियागंज से खबर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नरकटियागंज में किन्नर समाज की प्रमुख चेहरा माया रानी ने बुधवार को एक बड़ी रैली निकालकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये रैली गोपाल ब्रह्मा स्थान से शुरू होकर हरदिया और धूमनगर में एक सभा में तब्दील हो गई। बता दें, सैकड़ों की संख्या में किन्नर समुदाय के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इस रैली में शामिल हुए हैं। लोगों ने हमारा नेता कैसा हो, माया रानी जैसा हो के नारे लगाए हैं। बता दें, बेतिया, मेना ताड़, गोपालगंज, गोरखपुर और सिवान से आई किन्नरों ने नाच गाकर माया रानी जिंदाबाद और नरकटियागंज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। रैली को संबोधित करते हुए माया रानी ने कहा है कि समाज में किन्नरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि किन्नर घर घर जाकर खुशियां बांटते हैं, लेकिन खुद समाज में उपेक्षित रहते हैं। उन्होंने कहा है कि अब वे खुशियां के बदले बदलाव और विकास का नेग यानी शगुन मांग रही है। इस शक्ति प्रदर्शन से ये स्पष्ट हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में माया रानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परंपरा तरीके से नेताओं को कड़ी चुनौती देंगी। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। पटना से खबर देख रहे हैं। पटना में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था यानी CCRAS आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता आयोजित की गई है। आपको बता दें, संस्था के प्रभारी डॉक्टर रोहित कुमार रावते ने जानकारी दी है कि 1 सितंबर से 23 सितंबर 2025 तक संस्था ने विभिन्न जागरूकता और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार की गतिविधियों को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से खबर देख रहे हैं। राजधानी पटना में बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि राज्य में 17 सितंबर से 29 अक्टूबर तक स्वच्छता की सेवा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस अभियान का लक्ष्य अगले साल तक बिहार को कूड़े के ढेरों से पूरी तरह मुक्त कराएगा। साथ ही साथ मंत्री ने यह भी कहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर रुपए 751 करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसका परिणाम दिख रहा है। देश में सफाई के मामले की अगर बात करें तो पटना में 21वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि गंगा के किनारे के शहरों में इसे चौथा स्थान मिला है। GFS सर्टिफिकेशन में पटना और गया को 3 स्टार और भागलपुर और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग मिली है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी बताया है कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर दिया गया है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सरकार ये संभव नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि 14 के बाद 70% STP हमारा तैयार है। जो पानी है उसको STP के माध्यम से हम गंगा जी में ले जाएंगे, सीवरेज को हम अलग ट्रीटमेंट करके ले जाएंगे। ये पहली बार हुआ है कि 19 से ज्यादा पानी 25 में हुआ, और कई क्षेत्र के लोगों ने मुझे शाबाशी दिया है। आप अगर यकीन मानिए, विश्वास करिए, तो मेरे मोबाइल में कई जगह थैंक यू भी आया हुआ है कि लोगों ने ऐसा लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कंकड़बाग का, चाहे ये अपना जो राजेंद्र नगर है, इससे इतना तेजी में पानी निकलते हुए नहीं देखा। बरसात होगी तो जल जमाव होगा, और उस जल जमाव पे ये पहली बार है जो हमारा विभाग नगर निगम ने तेजी के साथ 4 से 6 घंटे में पानी निकालने का। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS के डायरेक्टिक्स विभाग ने आज राष्ट्रीय पोषक माह के अवसर पर एक पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। संस्था के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना था। इस वर्ष पोषण माह की थीम संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन की आधारशिला रखी गई है। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर पोस्टर तैयार किए हैं। बता दें आपको कि विभाग की मुख्य आहार विशेषज्ञ मनीषा कुमारी ने बताया है कि उचित पोषण सिर्फ बच्चों और माताओं के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सही खान-पान से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम में सभी को स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों के उपयोग, जंक फूड से बचने और नियमित व्यायाम करने की सलाह दी गई है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आपका यह प्रश्न जो है वो सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हमारे भारत की लगभग 60 से 80% महिलाओं में खून की कमी है। एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है।
तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे घरों में, सभी घरों में जो महिलाएं हैं वो पोषक तत्व और फलों का सेवन करें। फलों में खास करके वैसे फल खाएं जो लाल रंग के हैं, जैसे अनार है, सेब है, गुड़ चना, ये सब प्राकृतिक सोर्स है। आयरन, लोहे वाले बर्तन में जो खाना बनाया जाता है वो भी काफ़ी अच्छा पोषण देता है। पर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि उन्हें एनीमिया है या सांस से संबंधित कोई दिक्कत लग रही है तो आयरन की गोली भी उन्हें सेवन करना चाहिए। सामान्यतः महिलाएं अपने स्वास्थ्य को सबसे पीछे रखती है घर में, और वो स्वस्थ नहीं रहेंगी तो उनका परिवार भी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है जो वर्ल्ड डायबिटीज वीक के नाम से जाना जाता है, और इस विषय पर आज हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम रखा था, कार्यक्रम का ये था कि लोगों में जागरूकता हो कि कौन सा खाना खाना है, किस बीमारी में कौन सा खाना खाना है और कैसे खाना है और कब खाना है और किस मात्रा में खाना। चूँकि IGMS एक सुपर स्पेशलिटी संस्थान है, हर तरह के मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं। हमारा डायटेटिक्स विभाग जो है वो मात्र 50 रुपये में पूर्ण जानकारी खान पान के लिए देता है, और ये 1 महीना तक वैलिड रहता है। 1 महीना तक भी कोई जानना चाहे कि कैसा खान पान हो तो उसे उसी 50 रुपये में उसे देखा जाता है। विस्तृत जानकारी पल्लवी जी देंगी जो इस विभाग की अध्यक्ष हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपने मरीजों को यह बताते हैं कि खान पान का क्या महत्व है। हमारे पास विभिन्न अलग अलग बीमारियों के मरीज आते हैं, कहीं कैंसर के आते हैं, डायबिटीज़ के आते हैं, किडनी रोग के आते हैं, हृदय रोग के मरीज आते हैं। तो हर बीमारी के लिए अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग तरह का खान पान होता है। कोई भी एक डाइट चार्ट सारे मरीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग लंबाई होती है, उनका अलग वजन होता है, उनकी बीमारियां अलग होती हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती हैं। कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करता है तो कोई बहुत ही मोटा होता है। ओबेसिटी के भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कैंसर के भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, और साथ में टीबी के भी पेशेंट आते हैं। तो किनको हमें हाई प्रोटीन डाइट देना है, किनको लो प्रोटीन डाइट देना है, किनको हमें खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट कम करना है, कैसे हमें मोटापा को कम करना है, कुपोषण को दूर करना है। अंडरवेट के भी हमारे पास बहुत अलग अलग मरीज आते हैं, तो कैसे उनके वज़न को बढ़ाना है और कैसे वज़न को नियंत्रित करना है। इन सभी तरह के डाइट चार्ट को हर मरीज का अपना एक टेलर डाइट चार्ट होता है, तो हम उसे उनके अनुसार डाइट चार्ट देते हैं। मोतिहारी से खबर। मोतिहारी के अरिराज में बुधवार को देवोदेशी श्री सोमेश्वर नाथ महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और भव्य संध्या आरती का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि अरिराज के सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में बिहार का काशी को कहा जाता है और इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास भी है। महोत्सव के दौरान भोजपुरी अभिनेता और पूर्व सांसद निरहुआ के उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें निरहुआ भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां इस आयोजन में मंदिर की गौरवशाली आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। मोतिहारी से अरिराज से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। सासाराम से खबर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सासाराम, रोहतास और चुनावी दौरे पर थे। आपको बता दें, इनके इस दौरे को लेकर जनता में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास जिले को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, कुल 921 करोड़ रुपए की लागत से 124 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को, जैसे कि खासकर सड़कों और बिजली के क्षेत्र में किए गए सुधारों की तारीफ की है। उनका यह भी कहना था कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया और उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए। वहीं कई लोग सरकार के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हुए दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अब भी बड़ी समस्या बने हुए हैं और अब बदलाव जरूरी है। देखिए जनता ने क्या कुछ कहा है। सासाराम से अयान खान की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम अयान है और मेरी मौजूदगी इस वक्त सासाराम में है, जहां पर बिहार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार इस वक्त पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार की जनसभा अब खत्म हो चुकी है। जनसभा के बाद नीतीश कुमार के संबोधन करके जाने के बाद कुछ लोग मिले हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए महिला उत्थान की नीतीश कुमार बात करते हैं निरंतर।
आइए महिलाएं कितनी संतुष्ट है नीतीश कुमार के काम से, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाची? हमारा बेहतर देवी नाम है। कहाँ से आई हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आई हैं। सीएम को सुनने आई थी, सीएम तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कितनी संतुष्ट है? हम सब चीज में है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में कड़ाई तनकी भी नहीं है। क्या हॉस्पिटल में क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य शिक्षा? हमारा लड़का के माथा फट गया, हम जब ले गए भर्ती करते बोला कि सिलाई नहीं, सुई नहीं है, धागा नहीं है। जब बाहर से किन लगा तो जब हॉस्पिटल में सुई साला धागा नहीं है तो हम क्या करें हॉस्पिटल में जाके? गरीब आदमी कहाँ से भैया करवाएंगे बताइए? बाहर से सुई ले धागा ले तो हम सिलाई करेंगे। तब लाया सिलाई हुआ। जब हमारा नाती का सीरियस था तो वही डॉक्टर बोला कि जो प्राइवेट सरकारी में था तो बोला कि तुम्हारा नाती का कुछ नहीं हुआ। और जब हम ले गए प्राइवेट में वही डॉक्टर बोला कि तुम्हारा नाती सीरियस है, जल्दी भर्ती करो ना तो मर जाएगा। तो सरकारी में कड़ाई कहाँ है? बहुत खराब। अभी जीविका दीदी के लिए भी नीतीश कुमार सौगातों की बात कर रहे थे, आप लोग जीविका से जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़े हैं। लाभ मिल रहा है जीविका का? हाँ मिल रहा है। हाँ जीविका से मिल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में कड़ाई नहीं है। हॉस्पिटल में कड़ाई नहीं है। और बात किया जाता है नशा मुक्ति की, हाँ, वो भी नशा मुक्ति शराब शराब बंदी नहीं है बिहार में। बंद नहीं है। नीतीश कुमार तो लगातार दावे करते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराब बंदी है, ड्राई स्टेट है बिहार। हम लोग से पूछे तब ना, हम लोग के पति जो दारू पी के घर में रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं ना। और नीतीश कुमार क्या जानते हैं? घर घर देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। वो तो बोल दिए बंद करने के लिए, लेकिन बंद कहाँ हुआ है? जब बंद होता तो हम लोग का ये हालत होता। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली दे दिया है, घर तक बिजली पहुंच पा रहा है। हाँ दिए हैं, वो सब दिए हैं। और अब बात करेंगे खाद्यान्न की, राशन सही से मिल पाता है बिहार में? मिल रहा है, सब कुछ ठीक मिल रहा है। राशन भी शिक्षा कैसी? शिक्षा पर बात कीजिए। सब ठीक है। शिक्षा ठीक है, केवल मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यही है कि शराब मुक्ति नहीं है, दारू बंद नहीं है। हॉस्पिटल में कड़ाई नहीं, मतलब मंगल पांडे के विभाग में कोई व्यवस्था नहीं है, दवाई व्यवस्था कुछ नहीं है, भगा दे रहा है। और एक मद्य निषेध विभाग से शिकायत है आपको? हाँ दारू का शिकायत है, हॉस्पिटल का शिकायत। तो दारू का तो बात करते बंद हो गया जी, फिर आप लोग कैसे आरोप लगा? दारू चल रहा है। हाँ आप बताइए चाची, कहाँ से आई हैं? सिकरिया से। सिकरिया से आई हैं। हाँ हम क्या समस्या बार और समस्या ये बाबू कि इलायची हम करैले रही, माटी सुनिए बाबू, माटी फेंक फेंक के हम काम कैनी। आज सोचनी कि हमारा लड़की भाई शादी करने के लिए तो चलो 2 पैसा हम डाल देंगे तो हमारा पैसा होगा तो हम अपना शादी कर लेंगे। मेरा आदमी नहीं है तो बताइए कि ये सारे लेटर लेके आए थे तो नहीं पहुंचा पाई आप उनके तक? वहाँ कहाँ हम चौक पे बाबू, यहाँ हम लोग के ऑनलाइन कराइए, करा के भी देख लिए, भी पैसा नहीं है। अच्छा LIC वाला ये LIC का है? हाँ LIC का तो कागज नहीं लगता है, यही है PSL। हाँ वही है, तो यही कहना है। हम लोग के मान के चलिए गरीब आदमी है, हम लोग नहीं। आप लोग बताइए कहाँ से आए हुए? ये हम लोग नहीं बुझा रहे है, जिसका बुझा रहे है वो सब काम कर लिए, हमको नहीं बुझा रहे तो हम क्या करेंगे बाबू? कहाँ से आई हैं आप? हम लोग शहरी क्षेत्र में CRP के पद पर आजीविका मिशन में काम करते हैं। जीविका दीदियों के लिए निरंतर कार्यकारी योजना नीतीश कुमार लेकर के आ रहे हैं, कितनी संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, लेकिन हम लोग आजीविका हैं, जैसे कि देहाती क्षेत्र में जीविका दीदी हैं जो CM के पद पर काम करती हैं, उसका तो माननीय मुख्यमंत्री जी दोगुना पेमेंट के लिए भी अलाउ कर दिए हैं। लेकिन हमारे शहरी क्षेत्र में इतना मेहनत हम लोग रात दिन करते हैं, हम लोग का भी तो दोहरी पेमेंट के लिए कोई अलाउ नहीं किया। हम लोग यही सोचेंगे कि हम लोग का भी दोहरी पेमेंट किया जाए, दुगना किया जाए। CM के दौरे से कितनी संतुष्ट हैं? करोड़ों का सौगात देकर के आज कैमूर और रोहतास को गई हैं, क्या है CM? हम लोग तो मान के चलिए कि हम लोग कोई नेता पार्टी से तो नहीं है, हम लोग एक संस्था से काम करते हैं। अब मुख्य बात चाची, अब की बार केकरा देखे के चाहते नहीं मुख्यमंत्री? अब की बार एक बार नारा कहा तड़न जा कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, केकरा अब की बार? नीतीश के हमनी के काम जो करी वो करे के ना। अब हमनी के बताई कि दीदी जौन बोली बात, हमनी के सदस्य में चुनले भाई जा जीविका में, हमनी के बानी जा का तो कुछ मिली, गरीब आदमी हिया जा हुआ जा, गनी जा, काम कोई नहीं जा, दौड़ते रह जा, लेकिन 1 पैसा आज तक से ना मिलल। तो मिले के चाहिए कि ना बाबू? मिली तबे ना हमनियों के संतुष्ट रह। बिहार इसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहेंगे, हम लोग कम पेमेंट पे इतना मेहनत करते हैं, खटते हैं, जो हम लोग को नहीं करना चाहिए। इस समय हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं 10,000 रुपया के लिए, जो महिला के लिए माननीय मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दे रहे हैं। इतना काम हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन, हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन हमारे जो बच्चा हैं
वो लोग इतना पढ़ लिख के रोड रोड पर भटक रहा है। वो लोग को हम यही चाहेंगे कि उन लोग को भी नौकरी मिलना चाहिए। अपना जीतिए तब करवाइए कि सब वहाँ दिल्ली, बॉम्बे, बनारस, कलकत्ता, कहाँ मैंने दूर दूर आदमी जाता है कमाई खाती। हमने कहा अपना सासाराम में रही तब फैक्ट्री कंपनी रही तो अपना काम। चलिए, तो हमने लोगों से बात किया, महिलाएं थी, सासाराम में नीतीश कुमार का दौरा था, कैमूर भी गए थे, तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया था। पहले भी मुख्यमंत्री आए थे, इससे पहले प्रगति यात्रा के दौरान तो मुख्यमंत्री ने तमाम तरीके की योजनाओं का सौगात किया था, उसका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। बाकी जनता से हमने बात किया, जनता की भी जो प्रतिक्रियाएं थी, जो मूलभूत समस्याएं थी, उनसे भी हमने आपको अवगत कराया है। बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। बहरहाल फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और बिस्किन से खबर है, थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास एसएसबी की 56वीं बटालियन और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 58.1 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बता दें आपको, एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि रामपुर दक्षिण के वार्ड नंबर 3 का निवासी मोहम्मद इरशाद बस स्टैंड के पास स्मैक की डिलीवरी करने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने इरशाद को बाइक से पहुंचने पर हिरासत में ले लिया और तलाशी शुरू कर दी। उसके बाद बता दें, तलाशी के दौरान स्मैक बरामद हुई है। एसएसपी ने आरोपी और उसकी मोटरसाइकिल पर फॉरबिसगंज थाना पुलिस को सौंप दिया है। बता दें आपको, पुलिस अब इस मामले की आगे की जांच कर रही है ताकि स्मैक के नेटवर्क का पता चलाया जा सके। फॉरबिसगंज थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। मोतिहारी से खबर, मोतिहारी के राजा बाजार में स्थित प्रेक्षागृह के पास आज स्वदेशी मेला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार और उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सभी लोगों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में बने और स्थानीय वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करने से श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर, भागलपुर में सरकारी दफ्तरों के नियमों की अनदेखी की जा रही है और एक बड़ा मामला भी सामने आया। बता दें, यहाँ से 100 से ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां जो हैं सफेद नंबर प्लेट वाली व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी हो रहा है। इन गाड़ियों का इस्तेमाल खुद सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, जो आम लोगों के से नियमों का पालन करने की उम्मीद भी करते हैं। बता दें आपको, नियमानुसार किसी भी प्राइवेट गाड़ी को किराए पर चलाने के लिए टैक्सी परमिट लेना जरूरी है, लेकिन भागलपुर के कई सरकारी विभागों में अधिकारियों के लिए बिना परमिट वाली प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। इन गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर दिखाकर उनके मालिकों को मासिक या प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जिससे परिवहन विभाग को राजस्व का सीधा नुकसान हो रहा है। भागलपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने बताया है कि इस मामले की जानकारी पटना मुख्यालय को भेज दी गई है और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर दिया है। बता दें, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पूर्व में जो जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो गाड़ी चल रही है, मोस्टली वो कमर्शियल नहीं है। मतलब जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का जो चूना लग रहा है पदाधिकारियों के द्वारा, तो ये क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पर एक कहना चाहूँ, मोस्टली नहीं है ऐसा नहीं है, मोस्टली है। कुछ गाड़ियाँ हैं ऐसा भी जो कि हो सकता है कि कमर्शियल ना हो, तो इसके लिए हम लोगों को भी विभाग से इसका डायरेक्शन आया था। इस संदर्भ में सभी जो सरकारी विभाग है जहाँ गाड़ियों का परिचालन सरकारी वाले में रखा गया है दर पर, तो हम लोगों से लिस्ट मांगे हैं कि आप लिस्ट दीजिए, हम उसका जांच करके और अगर उसका कमर्शियल जो नहीं होगा उसको हम कमर्शियल करा देंगे। भागलपुर में अनरजिस्टर्ड गाड़ियों का ट्रेंड बढ़ा है। बिना कमर्शियल गाड़ियों के अधिकारी बेरोक टोक शहर में इधर से उधर कर रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व को सीधा क्षति पहुंच रहा है। हालांकि जब मैंने डीटीओ से इस बाबत बात की तो उन्होंने ये बात कहा कि ये कार्य प्रोसेस में है, जल्द ही मुख्यालय से जो भी निर्देश मिलेंगे उसको तुरंत फॉलो किया जाएगा। लेकिन अब तक जो स्थितियां बनी हुई है वो ये दर्शाती है कि जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी इस राजस्व की क्षति के अहम हिस्सेदार हैं। बिना कमर्शियल गाड़ी किए ये लोग आराम से प्राइवेट गाड़ियों पर
बैठकर अपना काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार को एक राजस्व के तौर पर बड़ी चपत लग रही है। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार क्या पहल करती है, जिससे ये तमाम जो विदाउट रजिस्टर्ड गाड़ियां जो चल रही है, विदाउट कमर्शियल गाड़ियां जो चल रही है, इस पर पहल हो पाती है और जल्द ही लोग कमर्शियल व्हीकल्स पर चढ़ने लगेंगे। आलोक वर्मा, न्यूज़ 21 भागलपुर। मोतिहारी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए मेयर प्रीति गुप्ता ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने वार्ड नंबर 22 में 1,84,00,000 रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले ICC नाले और PCC सड़क निर्माण का शिलान्यास किया है। इस परियोजना से इलाके में जल जमाव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं मेयर प्रीति गुप्ता ने कहा है कि यह कदम स्वच्छ मोतिहारी के सपने को साकार करेगा। लोगों ने इस पहल की सराहना की है। बता दें, गौरतलब है कि हाल में ही मोतिहारी नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार में 5वां स्थान मिला है, जो इसकी रैंकिंग में सुधार को दर्शाता है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। जहानाबाद से खबर, भाकपा माले ने अडानी समूह को मात्र ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के किराए पर सरकारी जमीन दिए जाने के खिलाफ जहानाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ बता दें, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया है और सरकार से कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार गरीबों और भूमिहीन रहने के लिए जमीन नहीं दे रही है। आपको बता दें, भूमिहीनों को रहने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, लेकिन अडानी समूह को 33 साल के लिए 1050 करोड़ एकड़ जमीन मात्र ₹1 प्रति एकड़ किराए की दर पर दी जा रही है। आपको बता दें, माले नेताओं ने इस फैसले को गरीब और किसानों के साथ धोखा बताया और कहा है कि सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं बल्कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों के फायदा पहुंचाने के लिए है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। आज पूरे बिहार में पार्टी CPIM की ओर से भागलपुर के पीरपैंती में 1050 एकड़ ज़मीन ₹1 प्रति वर्ष के एग्रीमेंट पर बिजली उत्पादन के नाम पर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से दे दिया है। हम लोग आज उसके विरोध में ये पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार, चूँकि ये सुशासन के दोनों अंग हैं, प्रधान हैं और जनता का जमीन। बगहा से खबर देख रहे हैं। बगहा में बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ के प्रखंड इकाई ने रविवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे से उनके आवास पर मुलाकात की है। आपको बता दें, उन्होंने मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 18 वर्षों से गांव के स्तर पर न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के बावजूद उन्हें ना तो पर्याप्त मानदेय मिल रहा है और ना ही सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं। आपको बता दें, सचिवों ने अपनी प्रमुख मांगे बताई हैं, जिनमें 36,000 प्रति माह मानदेय, 60 वर्ष तक की सेवा अवधि का स्थायी करना, नियमितीकरण और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा शामिल है। और आपको बता रहे, संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द से कोई कार्रवाई निर्णय नहीं लेती है तो वो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। जहानाबाद से खबर देख रहे हैं। जहानाबाद में विराट युवा कवि मंच द्वारा विराट युवा कवि सम्मेलन भाग 4 का भव्य आयोजन किया गया है। इस साहित्यिक समारोह में जहानाबाद सहित बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवा और वरिष्ठ कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, समाजसेवी अशोक कुमार, निरंजन केशव प्रिंस, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू जी और वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा है कि कविता केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज का दर्पण भी है। विराट युवा कवि मंच का ये प्रयास सराहनीय है। वहीं बता दें, समाज सेवी अशोक कुमार ने कहा है कि यह मंच गांव की अनदेखी प्रतिभाओं को पहचान दिला रहा है। सम्मेलन के अंत में सभी कवियों को मेडल, प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मंच के संस्थापक विक्रम कुमार ने कहा है कि हमारा संकल्प युवाओं की रचनात्मकता को पहचान दिलाना है और गांव-गांव तक पहुंचकर ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाना है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। विराट युवा कवि सम्मेलन, इसके आयोजकों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। साहित्य, कविता ये संवेदना का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है। यह मस्तिष्क से निर्मित नहीं होता है, यह हृदय से निर्मित होता है।
जहानाबाद को आवश्यकता है इसकी। तो जो आयोजक हैं और आप सभी लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, इसको विस्तार दे रहे हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि यह युवा सम्मेलन और विस्तार ले और यहाँ से भी कुमार विश्वास पैदा हो। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि युवा संवाद के तौर पे जो युवा कवि जो पनप रहे हैं साहित्य का, आज के जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का दौर है, मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, इसमें साहित्य से जुड़ाव पैदा कर देना ये एक बड़ी बात थी। तो जो हमारे युवा पीढ़ी इसमें साहित्य में आकर के ये काम कर रहे हैं, इनके लिए बहुत उत्साहवर्धन का ये मंच था। और जो बड़े लोग ऊपर के हैं जो अपना संदेश देके नीचे को पनपा रहे हैं, तो ये एक अमलगम था, एक ऐसा संयोग था जिसमें युवा और जो वरिष्ठ हमारे कवि थे सब एक साथ थे। एक अच्छा संदेश है। हम समझते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पे जो कुछ भी संदेश जा रहा है अच्छा ही होगा और आशीर्वाद बना रहे सबों में। हाजीपुर से खबर देख रहे हैं। हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के मनुआ गांव में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, मृतक की पहचान चांदनी कुमारी पत्नी रणजीत सिंह के रूप में हुई है। चांदनी के पिता सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर नौरंगाबाद निवासी विजय कुमार सिन्हा के अपने दामाद रणजीत सिंह उसके चाचा और बहन बहनोई पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। विजय कुमार सिंह को बुधवार को सुबह 11 बजे फोन कर सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से ही ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। वहीं बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। सदर थाना अध्यक्ष यशोदा आनंद पांडे ने बताया है कि इलाज के दौरान मौत की सूचना मिली। उन्होंने ये भी कहा है कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय से खबर बता दें, लखीसराय के आर मैदान में आज 24 सितंबर 2025 से 5 दिवसीय विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर एक चित्र प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस मौके पर जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र और केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना के कार्यालय प्रमुख कुमार सौरभ सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद उप मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। ये कार्यक्रम 28 सितंबर तक चलेगा, जिससे जागरूकता रैली, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आम लोगों को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं से जोड़कर जागरूक बनाना है। कार्यक्रम में प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने भी लोगों से इस प्रदर्शनी में आने जाने की अपील की है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मां भारती के संतानों के उत्थान कल्याण के लिए जो भी कदम उठाए, वो जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर आज स्वच्छ जल पहुंचाने का काम हो, आज किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात हो, या तमाम स्वदेशी को अपनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुरक्षा के तंत्र में भी सीमाओं को सुरक्षित रखने का, अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए हायर एजुकेशन का और अनुसंधान के मार्ग को प्रशस्त किए हैं। ये विकसित भारत के मजबूत नींव को रख दिए हैं और भारत विकसित भारत बनने के बाद विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा देगा। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार।